वो कौवा बहुत कंजूस था। जब उसकी पत्नी और बच्चे सो जाते तो वो अपनी अलमारी खोलकर पैसे गिना करता था। पूरे 10,000 इकट्ठा हो गए। अगर मैं इसी तरह कंजूसी करता रहा तो मेरे पास 1 लाख रुपए जल्द ही हो जाएंगे। ऐसा सोचकर कौवा वहीं पर सो जाता है। तोते यार, मुझे फल लेना है। ये फल कितने के हैं? ये सब ताजा फल है। ये केले 20 रुपए किलो है और ये सेब 15 रुपए किलो। तोते यार, मुझे तो सस्ते वाले फल चाहिए थे। तुम्हारे पास है क्या? हाँ हाँ, है ना मेरे पास सस्ते फल। तुम्हारे बगल में जो पॉलीथिन पड़ी है उसमें सड़े गले फल है। वो तुम 5 रुपए किलो के मात्रा में ले जाओ। पर तुम ये तो बताओ कि आखिर तुम इस फल को ले क्यों रहे हो? वो तो सड़ा गला फल है, 2 दिन पुराना। तोते यार, अब तुझसे क्या छुपाना। मेरे बेटे ने एक बकरी खरीदी है और वो कमबख्त सिर्फ फल ही खाती है। अब अच्छे फल तो ले नहीं सकते, इसलिए मैं सड़े गले फल लेके जा रहा हूँ। और फिर कालू वो सड़े गले हुए फल लेकर अपने घर चल देता है। कालू, कालू जी देखो, उस फल फरोश ने तुम्हें चूना लगा दिया। सारे ही सारे फल गड़े सले डाल दिए हैं बैग में। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने उस फल फरोश को बोला था कि 50 रुपए किलो केले कर दो और 40 रुपए सेब। मेरा ध्यान इधर उधर हुआ और उस फल फरोश वाले ने सारे गले सड़े फल रख दिए और मेरे से उसके हिसाब के पैसे भी ले लिए। रुको कालू, मैं अभी इन फल को काटती हूँ। जो अच्छे फल होंगे वो मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए और जग्गू के लिए। फिर सब साथ में बैठकर खाएंगे। और इसी तरह कालू हमेशा अपने परिवार को बेवकूफ़ बनाता था। कालू, जरा इधर सुनना, मुझे तुमसे कोई काम है। हाँ चिड़िया, बोलो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? कौवे, तुम मेरा ये बैग ले जाओ और डस्टबिन में फेंक देना। चिड़िया, क्या है इस पॉलिथीन बैग में? कुछ बुरा है क्या? कौवे, मैंने ये भोजन परसों बनाया था। कल पूरे दिन बिजली नहीं थी। ये भोजन फ्रिज में पड़ा पड़ा सड़ रहा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसे डस्टबिन में फेंक देना। आज तो कौवा बहुत खुश था क्योंकि आज उसे भोजन पे पैसे नहीं खर्च करने थे। वो फल की दुकान पर फिर से जाता है और वहाँ जाकर बोलता है, तोते तोते, तुम मुझे जल्दी से एक पैकेट पॉलिथीन का दे दो। आज मैं बहुत हड़बड़ में हूँ। वो पॉलीथिन बैग लेकर कौवा घने जंगल में जाता है और उस भोजन बैग से वो नया पॉलीथिन बैग बदल देता है और अपने घर चला जाता है। खाओ खाओ, पेट भरकर खाओ। आज तो मैंने अपने परिवार की दावत ही करा दी। क्या टेस्टी खाना है, मज़ा ही आ गया खाकर। कालू, खाना कुछ खट्टा खट्टा लग रहा है।
जैसे 2 दिन पुराना बासी खाना हो। नहीं नहीं, होटल वाले ने नींबू थोड़ा ज्यादा मिला दिया था। देखो देखो, मैं भी तो खा रहा हूँ। अपने परिवार के लिए स्पेशल दावत पैक करा कर लाया हूँ मैं घर। पापा, मम्मा, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। आह, आह मेरा पेट फट जाएगा मम्मा। कालू जी, ये क्या खिला दिया आपने हमें? मेरे पेट में भी बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। हाय हाय, मेरा पेट फट जाएगा। ये कव्वे रो क्यों रहे हैं? आखिर क्या हुआ है इन्हें? एक काम करती हूँ, इनसे जाकर पूछ लेती हूँ। कुकू बेटा, आप यहीं पर रहना, कहीं जाना मत। मैं पड़ोसी कव्वी आंटी के यहाँ से आती हूँ। गोरी, कालू, तुम लोग अपना पेट पकड़ के क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? कोई बात है क्या? चिड़िया, मैं तो 5 बार शौचालय जा चुकी हूँ और अब तो मेरे पेट में दर्द भी शुरू हो गया है। जब से इस कालू ने हमें एक भोजन खिलाया है, तभी से हमारे पेट में जोर जोर से दर्द हो रहा है। कालू, तुमने सबको कौन सा भोजन खिलाया है? अब कालू को पता था कि झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर कालू बोलता है, चिड़िया, मैं सच बोल रहा हूँ। दरअसल जो तुमने फेंकने के लिए भोजन दिया था, उस भोजन को मैं एक नए पॉलीथीन में लाया और हमने वही भोजन खा लिया ताकि मेरे पैसे बच जाए। कालू, कालू, तुम्हें पता भी था वो भोजन 2 दिन पुराना था। उसमें से मरे हुए कीड़े की बदबू आ रही थी। तुमने पैसे बचाने के लिए अपने परिवार को सड़ा गला भोजन खिला दिया। मैं अभी तुम लोगों के लिए दवाई लेकर आती हूँ। पर कालू, अगर अगली बार से तुमने कंजूसी की तो मैं तुम्हारे सारे पैसे उठा के फेंक दूंगी और तुम्हें कभी भी मदद नहीं करूंगी। और कालू आज के बाद से कसम खाता है कि वो अब कंजूसी कभी भी नहीं करेगा।